सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्पर्जर या एस्पर्जर्स सिंड्रोम के विषय में, जिसके शिकार हैं एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर और रचनात्मक व्यक्ति को कौन नहीं जानता। हर व्यक्ति चाहता है कि वह या उसके परिवार का कोई सदस्य एलन मस्क जैसा बने। वर्तमान तनाव भरे माहौल में भी यदि आप किसी व्यक्ति को अच्छा महसूस कराना चाहते हो, तो बस उससे इतना कह दीजिए कि वह एलन मस्क की तरह सोचता है या कार्य करता है, वह व्यक्ति अंदर से आनंदित हो जाएगा। कारण यह है कि एलन मस्क एक ऐसा नाम है जो अपनी क्रिएटिविटी और अपनी सफलता के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एलन मस्क एक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं, जिसका नाम है एस्पर्जर सिंड्रोम। यह एक क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है, और इस डिसऑर्डर के शिकार व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। कंगना रनौत भी खुद को इसका अब शिकार बता चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ये एस्पर्जर सिंड्रोम है क्या, और इससे शिकार व्यक्तियों में कौन कौन सी चुनौतियां देखी जाती। आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। एलन मस्क के विषय में आप जानते हैं, जितनी कंपनियों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वह किसी के संस्थापक हैं तो किसी के सीईओ हैं। और जनवरी 2021 में उन्होंने एक नया मुकाम प्राप्त किया है, और वह है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का रिकॉर्ड। उनके पास इस समय लगभग 185 बिलियन डॉलर का एसेट्स है, और इस तरह से उन्होंने अमेजन के संस्थापक को पीछे छोड़ दिया है, जो 2017 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए थे। हाल ही में एलन मस्क ने कहा है कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है, जिसके कारण उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। 49 ईयर ओल्ड एलन मस्क ने कहा कि मैं पहला इंसान हूं जिसे एस्पर्जर सिंड्रोम है, जो आज एक टेलीविजन शो को होस्ट कर रहा है। उन्होंने ये बात इसलिए कहा क्योंकि इस सिंड्रोम के शिकार जो व्यक्ति हैं, वह खुद को अकेले रखना पसंद करते हैं, वह ज़्यादा सामाजिक जुड़ाव पसंद नहीं करते, अर्थात वह अपने में ही आनंदित होते हैं। वह ये नहीं चाहते कि वह समाज में जाएं, मिले घुलें, या फिर अधिक लोगों से जो है कि उनका मेल मिलाप हो। लेकिन एलन मस्क ने कहा कि मैं एक लाइव शो को होस्ट कर रहा हूं, और यह अपने आप में एक इतिहास है। उन्होंने कहा कि मैं इतिहास रच रहा हूं, क्योंकि मैं सैटरडे नाइट लाइव कार्यक्रम को होस्ट करने वाला पहला व्यक्ति हूं जो एस्पर्जर सिंड्रोम का शिकार है, क्योंकि इस सिंड्रोम का शिकार व्यक्ति कभी भी ऐसे सामने आकर लोगों के बीच में आकर बातचीत नहीं करता है। सोशल मीडिया पर एलन मस्क के पोस्ट जो होते हैं, कई बार उनका मजाक बनाया जाता है, तो उसके पीछे भी उन्होंने कारण बताया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कभी कभी मैं कुछ अजीब पोस्ट कर देता हूं, लेकिन यह मैं नहीं करता, मेरा यह दिमाग करवाता है, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो यह जो दरअसल है सिंड्रोम, यह सिंड्रोम इतना खास है कि इससे व्यक्ति बिल्कुल अलग थलग महसूस करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस सिंड्रोम के होने के बावजूद अपने आप को पब्लिक में खड़ा पाता है, तो कहीं ना कहीं वह अपना इसका क्रेडिट प्राप्त करता है, जैसा कि एलन मस्क ने प्राप्त किया। उन्होंने कहा, मैंने इलेक्ट्रिक कारों को फिर से इन्वेंट किया, मैं रॉकेट के जरिए इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने वाला हूं। क्या आपको लगता है कि मैं आम इंसान हो सकता हूं? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं एक डिसऑर्डर का शिकार हूं। तो समझते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम के विषय में। यह एक मनोदशा की स्थिति है, या फिर एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसके जो शिकार बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो समाज में ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, वो दूसरों से बात करने में परेशानी महसूस करते हैं। और ऐसे लोग या बच्चे जो इसका शिकार होते हैं, इस सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, वो किसी से नजरें मिलाकर बात करने से घबराते हैं। और इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस सिंड्रोम का शिकार होते हुए भी मैं क्या हूँ,
एक लाइव शो में आया हूँ। वह जो भी व्यक्ति इससे शिकार होता है वह सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता। इसके शिकार बच्चों के जो शिकार बच्चे होते हैं वह लोगों के हाव भाव अर्थात वह खुशी व्यक्त कर रहे हैं या फिर गुस्सा है उसको आसानी से नहीं समझ पाते। मान लेते हैं कि मैं इस सिंड्रोम का शिकार हूं तो मैं सामने वाले के जो हाव भाव हैं उनको समझने में कठिनाई महसूस करूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्या हूं, एक तरह से जो है कि अलग मनोदशा का व्यक्ति हूं। और यही क्या है, एस्पर्जर सिंड्रोम है। यह जो शिकार इससे सिंड्रोम से प्रभावित लोग होते हैं उनको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी काफी कठिन होता है, अर्थात वह इमोशंस को लेकर थोड़े अलग होते हैं। इनके बोलने का जो तरीका होता है वो रोबोटिक होता है और भाव रहित होता है, अर्थात यह अपने आप को बिल्कुल उस तरह से जैसे कब जो है कि मुस्कुराना है, किस तरह के भाव व्यक्त करने हैं, इसकी थोड़ी सी समझ यहाँ पर कम होती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वह किसी टॉपिक पर लंबे समय तक बोल सकते हैं और जिस टॉपिक पर वह जानते हैं बार बार उस पर बात करते हैं, खुद से बात करते हुए भी सुने जा सकते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं जो इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वह बदलाव कम पसंद करते हैं, अर्थात जैसी चीजें हैं उसी को एक्सेप्ट करते हैं। और यही कारण है कि जो बच्चे इसके शिकार होते हैं उनको हर दिन कोई एक चीज अगर आप नाश्ते में देंगे तो बोर नहीं होते, जैसा कि सामान्य बच्चे हो जाते हैं, अर्थात एक ही दिन का तरह का नाश्ता वो कई दिन तक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और जो उनकी संज्ञानात्मक क्षमता होती है अर्थात कोग्निटिव जो उनका पावर होता है, संज्ञानात्मक क्षमता को इस रूप में समझिए कि कैसे कैलकुलेशन करना है, जो तर्क का होता है, तर्क वितर्क या जो चीज वो पढ़ रहे हैं उस पर कितनी जल्दी समझ विकसित कर सकते हैं वह काफी मजबूत होती है। मान लेते हैं कि कोई जो है इस डिसऑर्डर का शिकार एक बच्चा है और वो मैथ्स के सवालों को कर रहा है तो भले ही फंस जाएगा लेकिन बहुत आसानी से और बहुत जो है कि जल्दी ही उसका उत्तर प्राप्त कर लेगा। तो यही कारण है कि यह जो इस डिसऑर्डर के शिकार बच्चे होते हैं वो जिस विषय में भी अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि वह समाज से कट के रहते हैं, जिस चीज को करते हैं उसमें एकदम डूब जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके अंदर कितना जुनून है। इसी के कारण वो म्यूजिक, मैथ, कंप्यूटर साइंस जैसे जटिल विषयों को भी बहुत आसानी से क्या करते हैं, बहुत इजी तरीके से कर लेते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी चूंकि रुचि जो है कि किसी खास क्षेत्र में होती है, सभी क्षेत्रों में नहीं होती, इसी के कारण वह उस क्षेत्र में खूब पढ़ना पसंद करते हैं और खूब ज्ञान अर्जित करते हैं। और चूंकि वह उस क्षेत्र के लिए जुनूनी होते हैं, इसी कारण यह देखा गया है कि इस डिसऑर्डर के शिकार लोग क्या होते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं वह काफी आगे तक जाते हैं। और यही सिंड्रोम क्या है, एलन मस्क के अंदर भी है और इस तरह से वह क्या है, अलग कुछ कर पाते हैं। इस सिंड्रोम का जो नाम है वह ऑस्ट्रियाई बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हंस एस्पर्जर के नाम पर रखा गया है और उन्होंने ही 1944 में इस बीमारी के विषय में बताया था। प्रश्न आएगा कि आखिर कारण क्या है। तो कारणों के विषय में देखिए अभी बहुत कुछ स्पष्ट तो नहीं है कि आखिर कोई व्यक्ति इस सिंड्रोम का शिकार कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज पर जो है कि सहमति है कि यह आनुवांशिक होता है, अर्थात यह जो है कि बच्चों को जो है कि अपने माता पिता से मिलता है। होता क्या है, सामान्यतः ये देखा गया है कि गर्भावस्था के दौरान अगर कोई परिवर्तन आता है तो कई लाखों बच्चों में कोई एक बच्चा क्या होता है, इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। और शिकार हुआ बच्चा कैसे अलग दिखाई देगा, जैसे कि वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो कट के रहता है, किसी से बात नहीं करता, आप उससे बात करना चाहेंगे तो आंख आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, वह जो है कि किसी एक चीज में जो है कि गुमसुम सा आपको दिखाई देगा। तो समझ जाइएगा कि वह बच्चा क्या है, इस सिंड्रोम का शिकार है। तो माना जाता है कि यह जो है कि जेनेटिक है, लेकिन परिवार का जो माहौल है और जो पर्यावरण है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि अगर कोई नकारात्मक पर्यावरण है कि बच्चे को अलग रखा जाता है, डांट फटकार कर रखा जाता है या उसको अकेले रखा जाता है तो वह इसका शिकार हो जाता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमने पॉजिटिव चीजें देखी कि इस डिसऑर्डर के शिकार लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन अगर ये डिसऑर्डर क्या है निगेटिव रूप में देखें तो एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार बन जाता है। लड़कियों की तुलना में अगर लड़कों में देखा जाए तो यह जो डिसऑर्डर है काफी ज्यादा दिखाई देता है। और अमेरिका में
एस्पर्जर सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों की संख्या इस समय तेजी से बढ़ रही है। प्रश्न आएगा इसका इलाज क्या है? तो इसके लिए देखो कोई दवा और कोई वैक्सीन तो अभी है नहीं, लेकिन हाँ काउंसलिंग के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसमें सामान्यतः अवसाद से जो पीड़ित लोगों की दवा होती है उसी का यूज इसमें किया जाता है। ऐसे बच्चों को जो है कि इस सिंड्रोम से दूर करने के लिए उनको जो है कि शांति वाले स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर रखा जाता है जहां पर क्या हो, थोड़ा सा सामाजिकता को बढ़ावा दिया जाता है। आपको बता दें वर्ष 2016 में फेमस एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी पुलिस से पूछताछ के दौरान, दरअसल ऋतिक रोशन के साथ उनका एक विवाद सामने आया था, तो उसमें पुलिस से पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा था कि वह एस्पर्जर सिंड्रोम का शिकार हैं और अक्सर अकेलेपन में वह कुछ ऐसा कर बैठती हैं जो और लोगों के लिए अनईजी होता है। अर्थात उनका जो कहना था कि वह जो अपने व्यवहार है उस व्यवहार के लिए एक सिंड्रोम का जो है कि उन्होंने कारण बताया और उन्होंने कहा कि वह उसका जो है कि इलाज भी करवा रहे हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि यह जो सिंड्रोम है क्या है और इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।